तो आइए हम समझते हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है। ओके, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या शो करना, 5x माइनस 3 है, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और उसकी वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, इट मीन्स ये आपका वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे आपको क्वेश्चन है कि x का वैल्यू अगर 0 हो तब क्या होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, और x का वैल्यू अगर 2 हो तब इसका क्या होगा। तो चलिए आइए समझते हैं करके। सपोज दैट मेरे पास फर्स्ट है, अगर मैं मानती हूँ जब x इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन को लेकर चलती हूँ। ओके, जब x, आप इस ऐसे भी लिख सकते हो, जब x इक्वल टू 0 तब इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप यहीं पे इसे पुट कर सकते हो। ये देखिए, तो जहाँ पे भी x दिखे तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आपको कुछ नहीं करना, बस x के नीचे 0 दे देना है और आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो ये देखिए 5 को 0 से इट मीन्स 0 माइनस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -3। तो इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब इससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे आपका क्या है, तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल ये है और आपको x का वैल्यू पुट करना है 2, तो आप बस उसकी जगह पे 2 पुट कर दो, यानी कि 5 इंटू 2 -3। तो 5 2 से 10 -3, ये आंसर क्या हो गया आपका 7। तो इस टाइप से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर कभी कभी आपको क्या देता है ना कि क्वेश्चन में 3 टर्म्स से देते, तो 3 टर्म्स देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो 3 टर्म्स, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7x² माइनस 5x प्लस 2। ओके, तो ये आपके 3 टर्म्स है और 3 टर्म्स में अगर आपका x का वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, है ना, तब क्या आंसर निकलेगा। इसको तो हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, 7 इंटू द x का क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 2। ओके, तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो देखो 0 का स्क्वायर इट मीन्स 0 और 0 को अगर मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 माइनस 5 0 और प्लस 2, तो हमारा आंसर क्या बना 2। तो क्वेश्चंस बड़ा हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप बस कंसेप्ट आपको आना चाहिए और आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो।